रूपबास में पिछले कई दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को गति देते हुए उसका नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर रितु बनावत। सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई, इनसे पूछते हैं किस विषय को लेकर के आंदोलन है और आगामी रणनीति क्या है, बताएं। अभी पिछले एक महीने से रूपबास में एक आंदोलन चल रहा है कि रूपबास सीओ सर्किल पहले बयाना थाने में सीओ सर्किल में जुड़ता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये मांग चली आ रही कि सीओ सर्किल जो है वो रूपबास स्थापित हो, क्योंकि रूपबास धौलपुर की सीमा से लगता है, यूपी की सीमा से लगता है और अपराधों की रोकथाम के लिए अति आवश्यक है कि यहाँ पर सीओ सर्किल स्थापित हो, क्योंकि अपराधी यहाँ अपराध करके और पलायन कर जाते हैं यूपी की ओर। इन सब बातों को लेकर विगत कई वर्षों से मांग सरकार से रही, लेकिन सरकार ने जनता की मांग को दरकिनार करते हुए सीओ सर्किल जो है वो रूपबास में होने की बजाय उज्जैन बना दिया गया। हमें उज्जैन बनाने से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन सीओ सर्किल रूपबास में होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। रूपबास की समस्त जनता चाहती है। रूपबास के हर समाज में इस बात को लेकर रोष है कि रूपबास थाने को सीओ सर्किल उज्जैन से जोड़ दिया गया, जबकि हमारी आवश्यकता ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से लोकतंत्र में बेसिक नीड खाना, कपड़ा और मकान होता है, इस वर्तमान समय में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि यहाँ पर थाना तो है, लेकिन सीओ सर्किल भी रूपबास में बने। ये बेसिक नीड है रूपबास की। सीमावर्ती मतलब सीमावर्ती राज्य होने से, सीमावर्ती कस्बा है, सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, बहुत आवश्यक है। और रूपबास की समस्त जनता इस आंदोलन में सहयोग भी कर रही है। कल वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन था, कल आज सरपंच संघ का प्रदर्शन है, यहाँ पर धरना है। और अब हमने सरकार को, क्योंकि सरकार मुझे लगता है कि कान मूंदे बैठी है, बहरी हो चुकी है, उनको सुनाई देना बंद हो गया है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि कोर्ट का भी कोई आदेश होता है और कोई उसकी तामील नहीं करता है तो उसके घर पर या चस्पा कर दिया जाता है। कल रूपबास की जनता ने तय किया कि अब हम ज्ञापन किसी भी अधिकारी के हाथ में नहीं देंगे, बल्कि दीवार पर चस्पा करेंगे, ताकि सरकार को सुनाई दे, दिखाई दे और इस पे मुख्य रूप से इस मांग को स्वीकार किया जाए और यहाँ पर सीओ सर्किल बनाया जाए। 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा उज्जैन में है। वो 1000 करोड़ की परियोजनाओं को लेकर उज्जैन आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी हमें ये खबर मिली है। हमें कहना चाहूंगी कि अगर 27 तारीख से पहले सीओ सर्किल रूपबास नहीं बनाया गया तो जितनी सभा मुख्यमंत्री जी की सभा में होगी, जितनी भीड़ उससे ज्यादा हाईवे पर होगी, पटरियों पर होगी। और यहाँ तक कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री की सभा भी अच्छी तरह से हम नहीं होने देंगे। ये पक्की बात है। कल का आप ट्रेलर देख चुके हैं और आगे आने वाले समय में ये आंदोलन अब उग्रता की ओर बढ़ चुका है। अब जो कुछ भी होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अगर अव्यवस्था फैलती है, कानूनी व्यवस्था कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना रहता है, उस सब की जिम्मेदारी किसी भी रूपबास के नागरिक की नहीं है। रूपबास की ये समस्त जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है, यहाँ के प्रशासन की है, क्योंकि उन्होंने रूपबास की जनता की बात को अनदेखा किया। आप यकीन मानिए 1 महीना हो गया, 17 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। ज्ञापन के पे ज्ञापन गए, कई सारे संगठनों ने ज्ञापन दिए, कई सारे समाजों ने ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। केवल एक विधायक जी के अवाना जी जो विधायक है जोगिंदर जी, उनके कहने पर जनता की मांग को दरकिनार करते हुए आपने सीओ सर्किल उज्जैन बना दिया। आप रखिए, लेकिन हमारा सीओ सर्किल हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और इसी बेस पर समस्त जनता आंदोलन के लिए तैयार खड़ी है। 10,000 लोग आपको 27 तारीख को वहाँ पर नजर आएंगे और 23 तारीख से मैं रितु बनावत आमरण अनशन पर यहीं पर आपको मिलूंगी। और जब तक सीओ सर्किल की मांग पूरी नहीं होगी, मैं आमरण अनशन से नहीं उठूंगी और अधिकतर लोग यहाँ पर क्रमिक अनशन पर भी बैठेंगे साथ में। एक छोटा सा सवाल है, आपने 2 बार एक चीज दोहराई कि एक विधायक के कहने पर उज्जैन को सीओ सर्किल बना दिए या उज्जैन सीओ सर्किल में रूपबास को जोड़ दिए, तो जो बयाना रूपबास के विधायक है वो क्या कर रहे हैं? अब यही समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उन्होंने सोने का फैसला कर रखा है
बोलने का फैसला नहीं कर रखा, वो जनता के बीच आते नहीं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर वो जनता का हित चाहते हैं तो इसी जाजम पर आकर अपना इस्तीफा विधानसभा में सौंपकर इसी जाजम पर आकर हमारे साथ संघर्ष करें। फिर देखते हैं कि सरकार कैसे काम नहीं करती। सरकार को ये काम तो करना ही पड़ेगा, जनता की बात माननी ही पड़ेगी। विधायक जी जो भी कर रहे हैं, हमारे अमर सिंह जी, एक पत्र लिखा उन्होंने, पत्र जब लिखा जब सीओ सर्किल घोषित भी नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने अपने ही विधायक की बात भी नहीं सुनी और उनकी बात को भी दरकिनार करते हुए सीओ सर्किल उच्चैन बना दिया। इससे पता चलता है कि उनकी सरकार में कितनी अहमियत है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उनमें स्वाभिमान बचा है और वो सरकार जनता का हित चाहते हैं तो इस जाजम पर उनको आना चाहिए, इस्तीफा विधानसभा में सौंप कर। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं आगे हमारे बड़े भाई धीरज शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। बड़े भाई धीरज शुक्ला जी। परम सम्मानीय जनता जनार्दन उपाध्याय परम सम्मानीय